नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सोमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसी भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। क्या हमारी पिछली वीडियो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें हमने कुछ प्रावधान पढ़े थे। उसके बाद एक एक्ट और होता है सेटलमेंट एक्ट 1781। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहले हम इसकी जो रूपरेखा है, इसकी इतिहास है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें कुछ जरूरी प्रावधान किए गए थे। उसके बाद आया एक छोटा एक्ट आया, वो है सेटलमेंट एक्ट 1781। सेटलमेंट एक्ट 1781 क्या है? जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 वाला, उसमें कुछ जरूरी संशोधन किए गए। ज्यादा खास संशोधन नहीं थे, एक दो संशोधन थे जो जरूरी थे। उसको कहा गया सेटलमेंट एक्ट 1781। उसमें संशोधन यह था कि जो हमारे गवर्नर जनरल है उसको उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से दूर किया जाए, यानी बाहर किया जाए। दूसरा, तो गवर्नर जनरल की जो परिषदीय काउंसिल थी उसको भी कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र से बाहर किया जाए। तीसरा और क्या है इसमें यह भी है कि अगर गवर्नर जनरल किसी को किसी काम के लिए नियुक्त करता है या उसकी परिषद किसी को नियुक्त करती है, उसको भी कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र से बाहर किया जाए। ठीक है दोस्तों। अगला इसमें था कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्म से जुड़े जो भी प्रावधान होंगे, जो भी झगड़े होंगे, वो इनके पर्सनल लॉ यानी कि व्यक्तिगत कानून के आधार पर निपटाए जाएंगे। तो ये हमारा सेटलमेंट एक्ट 1781। आज पढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। कि इसका उद्देश्य है कि ब्रिटिश संसद का वो कहा है लंदन में, तो ब्रिटिश संसद का जो यहां कंपनी थी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, उसको बढ़ाना है इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें कि ब्रिटिश संसद का कंपनी पर नियंत्रण को बढ़ाना है इस एक्ट के माध्यम से। तो लिख देते हैं हम कंपनी पर कंट्रोल बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें प्रावधान क्या हुए। तो पहला प्रावधान है इसमें कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या किया? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को पृथक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, व्यापारिक अलग कर दिए गए और राजनीतिक अलग कर दिए गए। अब जो व्यापारिक थे, व्यापारिक कार्यों का जो प्रबंधन था, जो मैनेजमेंट था, ये कौन करेगा? व्यापारिक कार्यों का जो मैनेजमेंट होगा वो करेगा एक डायरेक्टर बोर्ड है, वो करेगा, जिसमें हमारे गवर्नर जनरल है, उप गवर्नर जनरल है और बाकी इनकी एक 24 टोटल जो मेंबर है इसमें वो है 24 सदस्यीय एक मैनेजमेंट समूह है, जिसे कहते हैं निदेशक मंडल कहते हैं या निदेशक बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्यापारिक कार्यों का जो प्रबंधन है, जो 24 सदस्यीय जो निदेशक मंडल है वो इसका मैनेजमेंट करेगा। अगला दूसरा क्या है? व्यापारिक कार्यों, जो इसके व्यापारिक कार्यों का मैनेजमेंट होगा, व्यापारिक कार्यों का
प्रबंधन। इसके लिए एक निकाय गठन किया, एक नया निकाय का गठन किया, जिसे कहते हैं कंट्रोल बोर्ड। क्या कहते हैं? कंट्रोल बोर्ड। यानी कि व्यापारिक कार्यों के लिए, सॉरी, यह राजनीतिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए कौन कर रहा है? निदेशक मंडल करेगा। मेंबर कितने हैं इसमें? 24। जो राजनीतिक कार्य होंगे उनका जो प्रबंधन कौन करेगा? एक नया बोर्ड बना है, एक नया निकाय बना है, जिसका नाम है नियंत्रण बोर्ड, जिसमें मेंबर कितने हैं? 6 मेंबर हैं। यानी कि 6 सदस्यीय एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा है इसमें जो गवर्नर जनरल के परिषद थे, काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में थी 4 सदस्यीय, यानी कि उसमें 4 मेंबर थे उस काउंसिल में। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक मेंबर कम किया जाता है, अब हो गए मेंबर 3। कितने हो गए? 3 मेंबर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर मनाही कर दी गई, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अगला है इसमें कि जो गवर्नर जनरल था उसको कुछ पावर दी गई। वो पावर क्या है कि वो प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकता है। प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने की गवर्नर जनरल की शक्तियां। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? ये हमारे को 5। अगला है हमारा कि जो भारत में जो भी कर्मचारी होंगे अगर वो अवैध कार्य करते हैं तो उसके लिए जो उनका मुकदमा चलेगा, उसके लिए मुकदमा चलाने के लिए अलग कोर्ट का गठन हुआ इंग्लैंड में। अगला, भारत में नियुक्त अधिकारियों के अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट का गठन किया। अगला इसमें 7वां का जो कंट्रोल बोर्ड था, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड था, उसको यह शक्ति दी गई कि भारत में जो राजस्व मामले होंगे, जो सैन्य मामले होंगे, जो नागरिक मामले होंगे, ठीक है, उन सभी मामलों को पर निगरानी करेगा नियंत्रण बोर्ड। ठीक है। इतनी पावर उसको नियंत्रण बोर्ड को दी गई कि भारत में सभी राजस्व मामले, सैन्य मामले और नागरिक मामलों पर निगरानी करेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हो जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के। उसमें क्या क्या हुआ दोबारा देख लेते हैं। पहला है इसमें का जो परिषद का जो गठन हुआ, काउंसिल थी, उनको 3 कर दिया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि जो कंपनी है, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण लगाना है हमें।
अगला क्या है इसका, क्या राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, जिसमें राजनीतिक कार्य होंगे करने मैनेजमेंट के लिए एक अलग बोर्ड बना है जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, जिसमें मेंबर कितने हैं 6। और व्यापारिक कार्य के लिए जो अलग पहले बोर्ड था पहले ही 24 सदस्यीय, वो करेगा इसका काम, निगरानी करेगा उसकी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके बाद भी एक अलग एक्ट आता है 1786 का, उसमें यह रहता है कि गवर्नर जनरल, खाली हल्का सा है इसमें, एक है पॉइंट कि गवर्नर जनरल को एक पद और दिया गया, वो है बना दिया सैन्य कमांडर बना दिया गया, सैन्य कमांडर चीफ बना दिया गया। इसमें एक ही पॉइंट है 84 के एक्ट में, यानी कि इसके 2 साल बाद एक नियम और बना इसमें, क्या गवर्नर जनरल को एक पद और दिया गया, जिम्मेदारी और दी गई, किसकी, क्या वो सैन्य कमांडर इन चीफ का पद भी संभालेगा। और ऐसा करने वाला पहला जो गवर्नर जनरल होगा वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। आपकी जो भी समस्या हो, सुझाव हो, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।